देश में जो माननीय मोदी जी का काम है और उस काम के चलते देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है, देश आगे बढ़ रहा है और इन्होंने समाज के हर तबके की खिदमत की है, सेवा की है और देश की रक्षा के लिए भी पूरी सतर्कता रखी है। आतंकवाद के खिलाफ जो भी जरूरी कार्रवाई है उस कार्रवाई को करने में ये कभी पीछे नहीं रहे हैं। इसलिए मैं इन सब चीज़ों के लिए इनका अभिनंदन करता हूं और आप देखिएगा अपने देश के गरीब गुरबा लोगों के लिए भी जो इन्होंने काम किया है। हर गरीब परिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी का कनेक्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें जो गरीब परिवार हैं उन परिवारों को हर साल चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए 5 लाख रुपए देने की इन्होंने योजना क्रियान्वित कर दी है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले किसानों को हर साल केंद्र सरकार 6,000 रुपए की 3 किस्तों में मदद करेगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, कृषि के क्षेत्र के बारे में जो दूसरी पार्टी के लोग बोलते हैं, ऋण माफी और कई तरह की बात बोलते हैं, उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि सभी किसान ऋण नहीं लेते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि आखिर जो किसान खेती करता है और खेती करने में उसको जो पैसा लगाना पड़ता है, अगर हम वहां उसकी मदद कर देंगे तो उसकी लागत घट जाएगी और उसका फायदा बढ़ जाएगा। ये सोच करके मैं इसके लिए बधाई देता हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया और पहले किस्त का भुगतान प्रारंभ हो गया। ये मामूली बात नहीं और इन्होंने देश के लिए किया और अपने बिहार के लिए जो भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसके लिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। अकेले सड़क के क्षेत्र में, पुल पुलिया के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में 50,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस तरह का काम इनके माध्यम से, और अभी हाल में बरौनी रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाई गई है और जो खाद का कारखाना था वो बंद पड़ा था कई दशकों से, और उसको फिर से उसकी शुरुआत कराने जा रहे हैं। और जो खाद का कारखाना है, नीम लेपित यूरिया का उत्पादन होगा और वो गैस के माध्यम से उसका उत्पादन होगा। एक एक चीज का पटना जो राजधानी है, पूरे बिहार के हर लोगों की जगह है। राजधानी पटना में पटना मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत हो गई और पूरे बिहार में नए मेडिकल कॉलेजेस को खोलने के लिए भी मदद मिली। तो मैं कितनी बातों की चर्चा करूं, एक एक चीज के लिए जो मदद केंद्र सरकार से मिल रही है, मैं इसके लिए इन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे यही अपील करूंगा कि आपने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, हम सब लोग आपकी सेवा कर रहे हैं और बिहार का विकास, न्याय के साथ विकास हम लोगों का लक्ष्य है, यानी हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का विकास। और ये काम जो 13 साल से करने का मौका दिया, आज आप जान लीजिए बिहार का जो विकास दर है देश के किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है। अब बिहार का विकास दर 11.3% हो चुका है। इस तेजी से हम लोग विकास करा रहे हैं। और आज न जाने क्या क्या भाषण देते रहते हैं हम लोगों के विरोधी लोग, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, जुबानी जंग चलाना चाहते हैं और हम लोग काम में यकीन करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, बिहार में पति पत्नी का राज 15 साल रहा और उसके अंतिम काल में 2004-05 में बिहार का बजट कितने का होता था? 23,885 करोड़ का बिहार का बजट होता था एक साल का, यानी 24,000 करोड़ रुपए से भी कम। और आपने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, तो आज बिहार का बजट
2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का 1 साल के अंदर पूरा हो गया। आपके इस चौकीदार ने लाल बत्ती हटाई और गरीबों के घर सफेद बत्ती जलाई है। बड़े बड़े फार्म हाउस वाले, महल जैसे बंगले बनाने वाले, नामी बेनामी संपत्ति खड़ा करने वाले बहुत नेताओं को आपने देखा है। उनसे अलग आपके इस चौकीदार ने आपके चूल्हे चौके का ध्यान रखा है। साथियों, गरीब को पक्का मकान, गरीब के घर पर रसोई गैस देने का काम भी पहले नामुमकिन लगता था। इसे मुमकिन बनाने का काम भी इसी प्रधान सेवक ने किया है। नेताओं को अपने आंगन तक चकाचक सड़कें चपाचक सड़कें पहुंचता आपने देखा है। बिहार के गांव गांव तक सड़कें पहुंचाने का बीड़ा इस चौकीदार ने उठाया है। साथियों, बड़े अस्पताल सिर्फ और सिर्फ अमीर की पहुंच में होते थे, ये भी तो हमने बहुत देखा है। लेकिन गरीब भी आयुष्मान हो सकता है, उसको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। इसे मुमकिन होते हुए भी आपने देखा है। साथियों, जब मैं आयुष्मान भारत की योजना बना रहा था, तब नामदारों की शान और शौकत भी मेरे दिमाग में थी और हमारे गरीब भाई बहनों का दर्द भी मेरे दिल में था। मुझे अपनी भावनाएं इसी बिहार का संतान दिनकर जी की इन पंक्तियों में मिली। दिनकर जी ने लिखा था, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो, रोए हो? उन्होंने सवाल पूछा है, तुम भी अभाव से कभी ग्रस्त हो, रोए हो? बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में, बीमार किसी बच्चे की दवा जुटाने में तुम भी क्या घर पर पेट बांध करके सोए हो? तुम भी क्या घर पर पेट बांधकर सोए हो? साथियों, ये दर्द में से आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ है। साथियों, किसानों के नाम पर अपने लिए राजनीतिक रास्ते तो बहुतों ने बनाए, लेकिन इतने दशकों बाद भी स्थिति में सुधार नहीं आया। आपके चौकीदार ने बीते 5 वर्षों में इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। फसलों के लिए लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय करने की मांग बरसों से हो रही थी। ये पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है।
अब पीएम किसान सम्मान योजना की वजह से बिहार के 1,60,00,000 से अधिक किसान परिवारों को साल में 3 बार सीधी मदद मिलनी शुरू हो चुकी है।